डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में आप लोगों को एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा और पूरी क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको कैसे कंप्लीट किया करते हैं। ठीक है, जैसे आप हेडिंग इम्प्रूव कर लेंगे, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इसको त्रिकोणमिति के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम पाइथागोरस है, पाइथागोरस, जिन्होंने मैथ्स पर अपना एक योगदान दिया है। उन्होंने बताया था कि ट्री का मतलब होता है 3 और गोनोमेट्री का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी 3 भुजाओं के बारे में जो चीज़ अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, मेन चीज़ बात होती है, जैसे आपका साइन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 कोसेक थीटा। आपका कॉस थीटा है तो इसका 1 सेक थीटा, ये सेक थीटा है तो 1 कास थीटा। इसकी जो आइडेंटिटीज होगी ये आपस में कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं कि साइन का अपोजिट जो होता है 1 कोसेक होता है, कास का अपोजिट 1 सेक होता है और सेक थीटा का अपोजिट 1 कॉस थीटा होता है। मैं लोगों से ग्रहरी आप लोगों को मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर कंसेप्ट करा रहा हूँ। अब आगे देखिए आप कैसे कंप्लीट करना है इसको। ठीक, जैसे आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस। अब अगर आपके पास मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये आपका ABC, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ए के ऊपर टोटल जो ऑब्जेक्ट बनेगा आपका टोटल, तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये आपका क्या होगा, बेस होगा। ठीक, पूरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका हाइपोटेन्यूस है, आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। अब इसके बाद आप सिंपल सा कह सकते हो कि अगर साइन थीटा इक्वल टू आपका लंब बटा कर्ण होता है, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस हो गया फार्मूला इसका, तो कोसेक का क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल था वो आपकी साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, तो उसी प्रकार ये भी तो अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपान क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोग देखिएगा, जैसे आपको पता है बाई चांस tan थीटा इक्वल टू लंब बटा क्या होता है, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान। अब आधार के क्या बोलते हैं, आपका बेस। अगर ये टोटल अगर आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर अपान बेस जो आपको दिया गया है, यह एक आधार के रूप में दिया गया है कि इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपान जो बेस होता है आपका, यह एक मेन टॉपिक है कि इसको आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि tan का अपोजिट क्या होता है, आपका कॉट होता है। tan का अपोजिट क्या होता है, आपका कॉट। अब ये tan थीटा है तो इसकी अपोजिट क्या होगी, 1 कॉट थीटा होगी। या आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, बता भी सकते हो कि उस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। इसके बाद ये आपका क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 साइन थीटा। तो उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा
tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा। और tan थीटा का एक आइडेंटिटीज और होता है, उसको हम sin थीटा cos थीटा के रूप में लिखते हैं। उसी प्रकार cot थीटा का भी फार्मूला क्या होता है, cos थीटा sin थीटा होता है। ठीक है, अब मेन टॉपिक की बात मैं करता हूँ कि पाइथागोरियन थ्योरम था क्या, कि अगर जो आपका बेस का होल स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बनाता है। क्या बनाता है, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बनाता है। यानी सिंपल सा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी का मतलब क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है। बी फार क्या होगा आपका बेस होता है, एच फार क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो मेन चीज़, अगर आपको इसी चीज़ पता है कि आपका पी स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर दोनों मिक्स करके एक एच स्क्वायर बनाने की क्षमता रख सकता है, कैपेसिटी रख सकता है, तो उसी प्रकार आप समझ सकते हैं क्या कि अगर आपके पास क्या हो, जैसे साइन थीटा के इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कोसेक थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cot थीटा होता है। अब cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा sin थीटा, तो इसकी तो वैल्यू आप लोग निकाल ही सकते हो। जैसे अगर आपके पास क्या हो, जैसे लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कर्ण का होल स्क्वायर। अगर लंब अगर 3/4 दिया रहेगा, 3/4 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर। अगर टोटल अगर वैल्यू अगर आप निकालेंगे 39 4 4 16 4 4 16 25, ये बिल्कुल आपका रंग होगा, क्या होगा रंग। उसी प्रकार का आप सेकंड क्वेश्चन में अगर देखेंगे, जो आपका टॉपिक क्या दिया रहेगा, अगर आपको बाई चांस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर मेन फंडा अगर आपको पता है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों का बोथ अगर सेम है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगा, आपस में सेम तो बनाएगा ही। अब इसके बाद अगर आपको टोटल वैल्यू अगर पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो दोनों का अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों की अगर आप निकालेंगे, इसका मेन फंडा क्या होता है, तो 1 अपान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कास स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। अगर पूरा टोटल अगर वैल्यूशन अगर हम निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आपस में क्या होगा, सेम तो बनाएगा। और सेम बनाने के बाद आप उसमें आराम से क्या कर सकते हो, कम्प्लीमेंट करा सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन और पूछता है कि जैसे कि बाई चांस आपके पास क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप लोग उसे कैसे कम्प्लीमेंट कराएंगे। मेन क्वेश्चन उसका ये है कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू दे दे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू में कि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 3/4। स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16। अब समझ सकते हैं कि साइन की वैल्यू जो आपस में होगी क्या होगी, कैलकुलेट होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हो, पूरी तरीके से फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन में पूछा क्या था। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलता हूँ इसी क्रम के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। लौको सेक्रेटरी एसोसिएट मैथमेटिक्स रिसर्च एम्प्लॉइज इन जौनपुर, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। धन्यवाद।